स्वागत है सबका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हल हम देने वाले हैं आपको। वो है कि कॉम्प्लेक्स एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैं आपको दूंगा, बाकी आपने जो पिछली क्लास में किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वो चीज़ अपने याद रखनी है। दोनों को कंबाइन करोगे आपका कोई भी आंसर गलत नहीं आएगा। तो डायरेक्ट चलते हैं उस रूल की तरफ जिससे ये आंसर्स आएंगे। तो जब भी आपको बड़े एंगल दिए हो, जैसे कि आपको पता है आपको 360 तक तो आप सभी बच्चे निकाल सकते हो। 425 का साइन निकालो, tan निकालो 395 का, है ना, और कॉट निकालो 1025। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए विद साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, वो बड़े आराम से आप फाइंड कर लोगे। अगर जो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ वो आप लगाते हो तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले की तरफ अगर हम जाएं तो क्या कहता है ये फॉर्मूला, आपको जो भी एंगल दिया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 765, इसका क्या निकालना है आपको, मान लो साइन निकालना है। तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, इतने बड़े एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, आपने 90 से डिवाइड करना है जो भी गिवन एंगल होगा। तो 90 से अगर मैं डिवाइड करूं इसको तो क्या आता है, आपके ध्यान से देखना कैसे आएगा। अगर मैं 8 लिखूंगा तो 720 आ जाएगा, बचा 45। ऐसे हुआ कुछ। इसी एंगल को आपने कन्वर्ट कर देना है। ये इस एंगल की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 इंटू 8 प्लस 45। तो मैंने क्या ब्रेक कर दिया उस एंगल को 90 इंटू समथिंग प्लस जो बचेगा रिमाइंडर आपका। तो क्या फॉर्मूला ये आपका, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस शेप में आपने कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट करके आगे लिख देना है। उसके बाद आपको कैसे चेक करना है कि कन्वर्जन क्या होने वाली, बहुत आसान है। आपने देखना ये जो नंबर यहाँ पर 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इवन है कि ऑड है, यहीं से आपके आंसर निकलेंगे। अगर ये ऑड है, क्या है, ऑड है, जैसे यहाँ पर 5 नंबर आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, अगर ये ऑड नंबर है तो आपने याद रखना है कि साइन कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन टेक प्लेस करेगी। कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट होगी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर क्या होगा, कन्वर्जन होगी। अगर ये एंगल क्या है, अगर ये जो वैल्यू है इंटीजर है, ये कैसे आता है, इवन आता है, नो कन्वर्जन। तो मतलब आपका साइन साइन ही रहेगा, ये किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहले तो आपने ये याद रखना है, तो कोई कन्वर्जन नहीं होने वाली। क्लियर हो गया। अब सेकंड आता है कन्वर्जन हुई तो कौन किसमें कन्वर्ट होगा। तो आपको पता है साइन और कौन, कॉस एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे में बदल जाते हैं। इसी तरीके से कोसेक और सेक एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज अपने याद रखनी, कन्वर्ट हुआ तो ऐसा होगा, नहीं कन्वर्ट हुआ तो फिर डायरेक्ट आंसर आएगा। बट फिर भी साइन जरूर रहेगा वहां पर, प्लस माइनस क्या डालना है उसके लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमारे काम आने वाले। इतनी सी चीज अगर आपने नोट कर लिया फिर मैं आगे चल सकता हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए लेंगे और मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो क्या किया हमने, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। ये मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा दिया और ये भी मैंने मिटा दिया, और आपके पास ये बचा, इसको भी मिटा देते हैं, आपके काम आएगी जगह। तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या निकाला था कि 765 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 90 इंटू 8 प्लस 45। अब यहाँ पर है, ये जो है वैल्यू ये है इवन, इवन हो तो कोई कन्वर्जन नहीं, मतलब मैं साइन ही लिखूंगा और आगे क्या लिख दूंगा, जो भी आपका एंगल है 45 ये लिख दूंगा मैं सीधा। ये चीज आपने हटा देनी है, सीधा वो लिख देना क्योंकि कन्वर्जन नहीं है। अगर कन्वर्जन होती तो साइन की जगह में यहाँ क्या लिख देता, कॉस। अब साइन कैसा आएगा ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे। 90 इंटू 8, तो 9 बार अगर मैं 90 चलू, 8 बार अगर 90 चलूंगा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 8 बार 90 चलने पे मैं यहाँ पहुंचा हूं, प्लस मतलब आगे, माइनस मतलब पीछे, तो इस केस में प्लस है 45। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होएगा प्लस का 1/√2। ये आपका आंसर आ गया। कंसेप्ट हमने 2 ही लगाए हैं, ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐसा करके दूंगा, उसके बाद मुझे लग रहा है आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, है ना। तो अगर हम चलते हैं आगे की तरफ, तो ये सारा मैंने आपको मिटा दिया है। कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, नेगेटिव वाला। कितनी वैल्यू दी है, 1410। साइन बाद की बात है ना। 1410 मैंने अगर वैल्यू ले ली है तो पहले सबसे पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, 90 से। अब 90 से मैं डिवाइड करूं, कैसे करूंगा, 90 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा 90, कितना बचा 51, जीरो यहाँ से आ जाएगा। अब कब आएगा ये, इसके आसपास 6 से करूंगा 540, मतलब 5 से करूंगा, ठीक है।
5 से करूंगा कितना आएगा 450, माइनस करके कितना बचा 60। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ इस एंगल को तो ये क्या बन जाएगा आपका 90 मल्टीप्लाई 15 प्लस 60, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो क्या बताया था आपको कि 90 के साथ इवन या ऑड, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है ऑड, ऑड वैल्यू आई तो मतलब कन्वर्ट होगा। सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक वो सेक 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 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेक 60 आएगा। एक तो आपने याद रखना है कन्वर्जन हुई क्योंकि ऑड नंबर आया तो मैंने कोसेक की जगह सेक लिख दिया और एंगल एज इट इज लिख दिया, जो भी था 60 लिख दिया। बट क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग में अगर माइनस हो तो क्या करना है, तो आपने याद रखना है कॉसेक और सेक में से माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सब में नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो इसको मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा पहले, तो हम पहले माइनस लिख लेंगे यहाँ पर बाहर, तो ये बन जाएगा सिर्फ कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आएगा, बाकी सभी एंगल का माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बट साइन ऑफ माइनस थीटा मींस माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा तो मैंने लिख दिया। अब एक साइन यहां पर भी आना है जो हमारे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली आना है। तो क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं 15 बार 90, 4 4 8 12, ठीक है 13 14 15 और प्लस कुछ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया हमारा फोर्थ, और फोर्थ में कोसेक कैसा होता है, फोर्थ में कोसेक कैसा होता है वो आपने देखना। तो कोसेक फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव, तो एक नेगेटिव यहां भी आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेक 60 मतलब cos 60 का रेसिप्रोकल, cos 60 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 2/1, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी +2। तो बहुत सिंपल है, 2-3 कंसेप्ट है जो हमने लगाए हैं। आई होप बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। बाकी क्वेश्चन में अगर आपको पाई कहीं पर तंग कर रहा है तो कुछ नहीं करना, अपने पाई की जगह क्या लिख देना है 180 डिग्री और उसको सॉल्व कर लेना है, फिर वो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा जैसे इस केस में हो गया। तो ये क्या बनेगा 1140, तो इसी को मैंने क्या बना दिया एंगल में ये 1140। आगे वही स्टेप्स रहेंगे, 90 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर वाली शेप में लिख के आपने देख लेना है। इवन नंबर आता है ऑड नंबर है तो उसके हिसाब से कन्वर्जन करनी है नहीं करनी है, और आपने वैल्यूज लिख देनी है। तो इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो घर पे और देखो आपसे आंसर निकलते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। दूसरों के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट हो गया।